जो जमीनों से गैर कानूनी तरीके से कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसमें गरीब मजदूर किसान को तंग नहीं किया जाएगा, कहीं भी नहीं। जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज किया, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना तो उसने अपनी पावर का मिसयूज करके अपने नाम से सैकड़ों हजारों कनाल जमीन कब्जा कर ली, वो जमीन खाली होनी चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर बना तो उसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन, घास चराई जमीन पर कब्जे जमाए, वो कब्जे हटने चाहिए। अगर कोई सरकारी बाबू है, कोई आईएएस, आईपीएस, जेकेएएस, केपीएस, पुलिस के ऑफिसर हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बाबू लोग रहे हो, इन्होंने अगर गलत तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करके अगर सरकारी जमीन या घास चराई की जमीन कहीं कब्जा की है, उसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। या कोई किसी लैंड माफिया ने गोरख धंधा करके गलत तरीके से काम किया, तो उन गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ तो बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो आम जनमानस है, वो गरीब है, गांव का है या शहर का है, मजदूर है या किसान है, आम जनमानस, उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने यह विषय रखा है और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना है कि बहुत जल्द एक पॉलिसी हम लाएंगे ताकि जो आम जनमानस है, उनके पास अगर थोड़ी थोड़ी जमीन है तो उनको कैसे रेगुलराइज किया जाए उनके नाम। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। कानून के हमारे बड़े दो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट्स हमारे बीच में बैठे हैं। राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारा एक मानना है, सुनिए, किसी गरीब को अगर कहीं कोई नोटिस आया है, कहीं गरीब के साथ कहीं कोई इनजस्टिस अभी हुआ है, उसकी जानकारी आप हमें दीजिए। एलजी साहब ने खुद कहा है, अगर कहीं कोई तहसीलदार, कोई पटवारी या हरदावर या कोई और रेवेन्यू का अधिकारी अगर किसी भी प्रकार से किसी गरीब आदमी को तंग करता है, तो ऐसे जो रेवेन्यू का ऑफिशियल से अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने कहा है। राणा साहब, आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का समर्थन कर रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक लाभ होगा आपको आने वाले चुनाव में? देखिए, मैंने पहले कहा, सत्ता में रहते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े जो राजनेता रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, मिनिस्टर्स रहे, या जो बाबू लोग हैं, वो चाहे आईएएस अधिकारी हो या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो, सर्विसेज के अधिकारी, या जो पुलिस के अधिकारी हो, अगर कहीं गलत तरीके से किसी ने अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल किया और अपनी पोजीशंस के माध्यम से इन्फ्लुएंस करके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, वो तो हटना चाहिए। और अगर किसी ने बहुत बड़े लैंड माफियास ने गोरख धंधे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा यह भी कहना है, ये जो गोरख धंधे हुए, चाहे बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स अगर कहीं उन्होंने जमीन घेरी, या जो
सरकारी बाबू लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने घेरी। जिन लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग की, ऐसे पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार और डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने गलत तरीके से, ये जानते हुए कि ये स्टेट लैंड्स हैं, ये फॉरेस्ट लैंड है, ये घास चराई की लैंड है, उसके फर्द काटे, उसमें कैसे रेवेन्यू एंट्रीज हुई। कानून तो आज का नहीं है, ये तो 40-50 साल पुराना कानून है। सर, भटिंडी सिंधुआ से हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, जहां पर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल पूछ रहे हैं सर 86 रोटियां सेके जा रही हैं। राणा सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पूछ रही हैं 86 रोटियां सेके जा रही हैं, क्या आप जाएंगे? देखिए, आपने कहा जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी अगर किसी गरीब जनता पर उन्हें परेशान करता तो उन पर कार्रवाई होगी। वो तो अपने ये जो जमीनों जो गैर कानूनी तरीके से अगर किसी के पास है, एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है। राणा साहब, आप इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, मैंने पहले कहा, जिन सियासतदानों ने या जिन सरकारी बाबूज ने या पुलिस अधिकारियों ने अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो तुरंत खाली होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आम गरीब मजदूर किसान है, उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि आम गरीब मजदूर किसान को, आम मिडल मैन को नहीं छेड़ा जाएगा। कुछ सियासी लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग जिन्होंने खुद हजारों कनाल जमीन कब्जा की है, वो गरीब लोगों को डरा रहे हैं। वो गरीब लोगों को डराकर लोगों को रैलीज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, धरने के लिए उकसा रहे हैं। सर, आप वहां जाएंगे एड्रेस करने? आप वहां जा रहे हैं? मैं आपको फिर क्लियर करता हूं, सिंधुआ के लोग बैठे हैं, मैं आपको ये बात फिर क्लियर करता हूं, मैं फिर इस बात को क्लियर करता हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद इस बात को कहा है कि किसी गरीब आदमी के साथ कोई तहसीलदार, पटवारी, गर्दावर छेड़खानी नहीं करेगा, उसको कोई नोटिस नहीं जाएगा। देखिए, स्वयं मीडिया के सामने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला, मीडिया के सामने, आपके सामने बोला है। अभी तक किसी भी गरीब मजदूर किसान को नोटिस नहीं आया। अगर कहीं आया है तो आप हमारे संज्ञान में लाओ, हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करें। एड्रेस करने जा रहे हैं वहां पर। सर, लोगों को नोटिस जा रहे हैं, बाय रिटन जा रहे हैं ना, तो वो भी वर्बली कर देते हैं कि देखिए जी ये बदले में आती है, तो ये आधे बदले में नितिन शर्मा की दुकान है सिगरा में, उसको भी नोटिस गया है। गरीब का पैरामीटर क्या है आपकी नजर से? गरीब का पैरामीटर क्या है? आप किसको मानते हैं कि वो गरीब है और उसको छेड़ना नहीं चाहिए? वहीं ऑपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है कि इस बार का जो यूनियन बजट आया है, इसमें यही उनका ये मानना है कि जो गरीब है उसे और गरीब करते चले जा रही है बीजेपी सरकार। मेरे सवाल था कि गरीब का पैरामीटर पहले बोलिए, उसका आपकी नजर में गरीब कौन है? आम जनमानस, मैंने ये कहा, अगर कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कितनी जगह तक आम जनमानस का हाल तो ये है कि बाबू लोगों ने जो तोड़ दे, वो इस एम्बिट में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिसने लालच के चक्कर में कब्जा किया है, वो तो हटना चाहिए। राणा साहब, एक आखिरी सवाल है। 15 मरले में मुस्तफा हुसैन ने ओपनली कह दिया कि जो भी ऑफिसर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल हैं, हम उनको देख लेंगे आने वाले टाइम में जब हमारा समय आएगा। देखिए, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर तो निकाला नहीं। ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला आया, उसके बाद डबल बेंच का फैसला, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। आज अगर एलजी साहब को भी इसमें कोई
पॉलिसी फ्रेम करनी है तो वो जो हमारे वरिष्ठ कानून के दानिश्वर हैं, जो हमारे लॉ सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, उनके साथ बैठ के इस पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये कोई सरकारी किसी बाबू का फैसला नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है। साहब एक तरफ लोग कह रहे हैं सुनील सेठी जी और सुनील सेठी जी एडवोकेट साहब हमारे बीच में हैं। अभिनव जी, इनमें से अगर कोई सवाल लेना चाहें प्लीज। साहब आपसे एक आखिरी सवाल की, एक तरफ से चुनाव की घोषणा होने लगी है, चुनाव शायद जम्मू कश्मीर में होंगे, दूसरी तरफ एंटी ड्राइव शुरू हो गई, ये इसको कैसे देखते हैं आप? माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी से कोई छेड़खानी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में नहीं की जाएगी। लेकिन जिन्होंने घोटाला घपलाबाजी की है, जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम गरीब मजदूर किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुलाकात करने वाले हैं एलजी मनोज सिन्हा से? हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, पैरामीटर तय किए जाए। पैरामीटर्स बहुत जल्दी हमने भी कहा है, आप मुलाकात पॉलिसी करने जा रहे हैं? हम यकीनन गरीबों की पेंशन का मामला उठाएंगे उनके सामने, जो बुजुर्गों की पेंशन रोकी जाएगी। आप गरीबों की बात करें, गरीबों के